ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। कला, सौंदर्य तथा भोग विलास के अधिष्ठाता देवता श्री शुक्राचार्य जी 30 अक्टूबर 2021 को अपनी वर्तमान राशि वृश्चिक राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां वह 8 दिसंबर 2021 तक रहेंगे। दैत्य गुरु का देव गुरु की राशि में जाना एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है और इस गोचर का संपूर्ण 12 राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम उसकी चर्चा करेंगे। आपको क्या सावधानी रखनी होगी, आपको इससे क्या फ़ायदा होगा या किस क्षेत्र में आपको कम प्रयास में अधिक सफलता मिलेगी, आपकी शिक्षा तथा आपका दाम्पत्य, आपकी रोजगार तथा आपके कारोबार पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम उसकी चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी इसे शेयर कीजिए। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। दैत्य गुरु का आपके नवम भाव में गोचर हो रहा है, यह अत्यंत शुभ है। भगवान शुक्राचार्य आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। इस अवधि में आपकी धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी तथा धार्मिक यात्राएं आप इस अवधि में कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। आपके पिता का आपको सहयोग प्राप्त होगा। अचानक आपको धन की प्राप्ति संभव है। इस अवधि में आपका पराक्रम बड़ा रहेगा तथा सब प्रकार से नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी और आर्थिक क्षेत्र में जो आप कुछ समय से परेशानी का अनुभव कर रहे थे वह अब दूर हो जाएगा। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और नई परियोजना पर आप काम करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बहुत शुभ है और इस समय को आप और अधिक शुभ बनाना चाहते हैं तो आप उपाय लिखिए। आप प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ कीजिए और भगवती माँ महालक्ष्मी जी की उपासना कीजिए, जिससे गोचर आपको सर्वोत्तम फल देगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके राशिपति का संचार आपके अष्टम भाव में हो रहा है, इसलिए इसका आपको मिला जुला फल मिलेगा। जहां एक तरफ आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी, ससुराल पक्ष से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, वहीं आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल लापरवाही नहीं रखनी चाहिए। जिन लोगों को पहले से ही शुगर की समस्या है या जिसको इनकी संभावना दिखाई देती है, वह अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखे, क्योंकि इस अवधि में रक्त से संबंधित और शुगर से संबंधित बीमारियां आपको घेर सकती है। इसलिए आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना ही होगा। और अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप सावधानी रख लेते हैं तो दूसरे क्षेत्रों में आपको सफलता देने वाला है। अचानक आपका जो पुराना निवेश है वो आपको लाभ दे देगा, जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं की थी। आपका कहीं पैसा फंसा है वो आपको मिलेगा। पुराने निवेश से आपको लाभ होगा, नया निवेश भी आपको फायदेमंद होगा और आपके मित्रों का आपको सहयोग इस समय मिलेगा। कुटुंब में आपकी शांति बनी रहेगी। बस आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें। और आपके लिए उपाय है, आप श्री अर्गला स्तोत्र का पाठ कीजिए और माँ जगदम्बा की आराधना कीजिए, जिससे आपके प्रति अगर कोई स्वास्थ्य में कुछ भी नरमी आती है तो वह दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। शुक्र ग्रह का गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है और देवगुरु की राशि में शुक्र ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो आपको अपने जीवन साथी के प्रति उनका ध्यान रखना होगा और इस बात को समझना होगा कि आप दोनों मिलकर ही अपने परिवार को भली भांति चला सकते हैं। इसलिए इस बात से आप इनकार कर दीजिए कि किसी एक की ही निर्णय की प्रमुखता घर में रहे। आप अगर पार्टनरशिप में है तो अपने पार्टनर के विचारधारा का सम्मान करें, अपनी गृहस्थी में अपने जीवन साथी के विचारों का सम्मान करें और उनको कुछ उपहार दे इस अवधि में, जिससे आपका शुक्र ग्रह इस अवधि में आपको अच्छा फल देगा। इसके अलावा आपका आकर्षण बढ़ेगा, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आपके पुराने मित्रों से इस समय मुलाकात संभव है। आप नई नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, आपको सफलता की प्राप्ति होगी, या कोई सरकारी क्षेत्र से संबंधित कार्य है, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। बस आपको इस बात से बचना है कि आपके प्रेम संबंध है या आपकी जो मैरिज लाइफ है
उसमें आपको किसी भी प्रकार के मतभेद से बचना होगा और मनमुटाव से बचना होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त गोचर आपको अत्यंत शुभ है। आपके लिए उपाय है, आप केसर से निर्मित खीर बनाकर माता रानी को भोग लगाएं और सुगंधित वस्तुओं का दान कीजिए। सुगंधित वस्तुओं का आप दान दीजिए और माँ को केसर से बनी हुई खीर का भोग लगाइए। इससे आपके प्रति जो नकारात्मक प्रभाव आ रहे हैं वह भी दूर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके षष्ठम भाव में शुक्र ग्रह का गोचर हो रहा है, तो इसके प्लस पॉइंट ये होंगे कि आपके शत्रु आपसे पराजित होंगे और जो पुराने मतभेद हैं वो मतभेद दूर हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन सावधानी आपको ये रखनी है कि आपको नए विवाद को जन्म नहीं देना है या किसी भी प्रकार से आपको ऐसी बात नहीं कहनी है कि किसी को बुरी लग जाए। इसलिए आपको अपनी वाणी पर भी बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इस अवधि में आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ हल्की फुल्की बीमारी आपको इस अवधि में हो सकती है। इसलिए आपको अपने खान पान पर और अपनी दैनिक जो दिनचर्या है उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। इस अवधि में आपके खर्च भी होंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास फंड भी अवेलेबल होंगे और आपको पैसों से जुड़ी कोई समस्या नहीं आने वाली। बस आप अपने कार्य को ईमानदारी से करते रहिए और थोड़ा धैर्य रखिए, किसी भी प्रकार की बहस से बचिए और अपने आर्थिक पक्ष में आप पूरी तरह ध्यान दीजिए, क्योंकि ये समय आपको लाभ देने वाला है। इस अवधि में आपके लिए यह उपाय है, आप गौ माता की सेवा कीजिए। प्रतिदिन गौ माता के भोजन की आप व्यवस्था कीजिए और माँ जगत जननी जगदम्बा के मंत्रों का जप कीजिए। आप किसी भी मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप कीजिए और माँ के मंदिर में जाकर उनके दर्शन कीजिए। अब बात करते हैं सिंह राशि की। यह गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है। इस अवधि का उन विद्यार्थियों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा जो कला और फैशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, और जो पीएचडी कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं उनको भी इसका विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आपकी संतान के लिए कोई समस्या थी तो वो समस्या दूर होगी और घर में संतान का आगमन भी हो सकता है इस अवधि में। और आपका जो बौद्धिक स्तर है वह बहुत बड़ा रहेगा। सब प्रकार से आप हर परिस्थिति में ऐसे निर्णय लेंगे जो आपको विशेष रूप से लाभ देने वाले हैं। तो आपके ज्ञान पक्ष के लिए ये समय बहुत अच्छा है और इस अवधि में यदि आप अधिक लाभ चाहते हैं तो आपको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आप इस समय जितना कार्य करेंगे उतना रिजल्ट आपको प्रॉपर मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको विशेष रूप से प्रयत्न करने पड़ेंगे और इसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन मंदिर जाइए और माता रानी को आप लाल पुष्प समर्पित कीजिए। लाल रंग का पुष्प माँ को समर्पित कीजिए और छोटी कन्याओं की आप सेवा कीजिए। उनको कुछ भी उपहार आप भेंट कर सकते हैं, छोटी बालिकाओं को। इससे आपका गोचर बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके सुख भाव में शुक्र ग्रह का गोचर हो रहा है। इस अवधि में आप नया वाहन ले सकते हैं, आप भूमि भवन खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, उसका आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप अपने घर के लिए लेना चाहते थे, जो मूल्यवान वस्तु है, वो इस अवधि में आप ले सकते हैं। और आपके जो कार्य का दायरा है वो बढ़ने वाला है। निसंदेह आपके कार्य का विस्तार होने वाला है और जिस क्षेत्र में आप कार्य करते हैं संभव है उससे अलग हट के भी आप एक नए क्षेत्र में प्रवेश करें और कुछ नए कार्यों को स्वीकार करें जो आपने पहले नहीं किए थे, लेकिन आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। बस आपको अपने मित्रों से मनमुटाव से बचना होगा और उनको अपने परिवार को कुछ समय देना होगा। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा और कार्य क्षेत्र के लिए और सुखों के लिए समय आपका बहुत उत्तम है। आपके उपाय के रूप में आप शुक्र ग्रह के मंत्रों का जप कीजिए और शुक्र ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान दीजिए, जिससे अगर आपको कोई समस्या आती भी है तो समस्या दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। शुक्र ग्रह आपके राशिपति होते हैं और आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं।
तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आप अपने पराक्रम से, अपने साहस से, अपने कार्यों से धन अर्जित करेंगे और विशेष लाभ आपको होने वाला है। छोटा मोटा नहीं, बड़ा आर्थिक लाभ आपको होने वाला है इस अवधि में। आप अपने कार्यों की जो सटीकता है बस उस पर ध्यान दीजिए। कोई निवेश करना है, आप निवेश अवश्य कीजिए। कुछ भी आपको धन संबंधित कार्य करने हैं इस अवधि में आपके शुभ रहेंगे। बस उसमें 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको जल्दबाजी से बचना है और अधिक लालच से बचना है। आपको सारे कार्य को उस तरह से ही करना है जिस तरह से वो प्रोसेस होते हैं, क्योंकि आप अगर शॉर्ट टर्म गेन आप चाहेंगे तो उसमें आपको समस्या हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसमें धैर्यपूर्वक कार्य करते रहेंगे तो वो आपको 100 का 200% रिजल्ट अवश्य देगा, क्योंकि ये समय तुला राशि के लिए बहुत उत्तम बना हुआ है, क्योंकि आपके राशिपति आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय आपका है, आप जितना कार्य कर सकते हैं, जितने नए प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। बस आप अपने कार्य क्षमता के अनुसार अपने कार्य में जुट जाइए और शुक्र ग्रह के आप मंत्रों का जप कीजिए और शुक्र ग्रह से संबंधित वस्तुओं का आप दान कीजिए। जितना आप शुक्र ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करेंगे और उनके मंत्रों का जप करेंगे, उतना आपके राशिपति की आप पर कृपा होगी और आपकी जो मनोकामना काफ़ी समय से रुकी हुई थी, जो आपके मन ही मन में है, आप किसी से उसकी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, वो मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाएगी और आप देखेंगे इस अवधि में आपको कैसे बड़ा लाभ मिला। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके वाणी भाव में शुक्र ग्रह गोचर कर रहे हैं। इसका प्रभाव यह पड़ेगा कि इस अवधि में आपको स्वादिष्ट व्यंजनों की प्राप्ति होगी। आपकी वाणी में मिठास बढ़ेगी, आपके मित्रों की संख्या बढ़ेगी, कुटुंब में आपकी शांति रहेगी। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि यदि खाने पीने में आप संयम नहीं रखेंगे या फिर अपनी कार्य क्षमता से ज़्यादा कार्य करेंगे तो दोनों ही परिस्थिति में यह संभावना है कि आप बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए अपने खाने पीने पर नियंत्रण रखना और अपनी कार्य क्षमता से अधिक कार्य ना करना, इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी आर्थिक पक्ष आपका निस्संदेह मजबूत रहने वाला है। आपको किसी उपहार की प्राप्ति होगी और आपके ससुराल से भी आपको किसी उपहार की प्राप्ति हो सकती है। आपके मित्रों से किसी उपहार की आपको प्राप्ति हो सकती है। आपके भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा, आपके बड़ों का आपको सहयोग मिलेगा। इसलिए आप इस अवधि में चिंता ना करें और धैर्यपूर्वक अपने कार्य में लगे रहिए। निस्संदेह वह सफलता प्राप्त होगी आपको जिसके आप हकदार हैं। आपके उपाय की चर्चा करें तो आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए और माँ महालक्ष्मी जी के मंदिर में दीपक प्रज्वलित कीजिए। इस उपाय को आप करते रहिए। इससे निस्संदेह शुक्र ग्रह का गोचर आपके लिए सर्वोत्तम हो जाएगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। शुक्र देवता आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति जी आपके राशिपति होते हैं और शुक्र ग्रह आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। इस समय स्वास्थ्य का तो आपको ध्यान रखना ही होगा। अपने हेल्थ इश्यूज को आप हल्के में मत लीजिए। स्वास्थ्य का आपको निस्संदेह ध्यान रखना होगा, लेकिन यह आपके आकर्षण को बढ़ाने वाला होगा, आपके व्यक्तित्व को निखारने वाला होगा, आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाने वाला होगा, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत करने वाला होगा, भूमि भवन से संबंधित कार्य में आपको सफलता दिलाने वाला होगा। किंतु जो आपके पार्टनर हैं, चाहे लव लाइफ हो या मैरिज लाइफ हो, उसमें आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप अपने पार्टनर की भावनाओं का ध्यान रखें और उनकी विचारधारा को भी सम्मान प्रदान करें। क्योंकि जब शुक्र ग्रह का गोचर हमारे ऊपर पड़ता है तो कई बार गलतफहमी भी हो जाती है, मनमुटाव हो जाते हैं। और अगर हम थोड़ी सी सावधानी रख लें तो यह हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि शुक्र ग्रह कला, विद्या, भोग, विलास, ऐश्वर्य, धन धान्य सब कुछ देने वाले हैं और इनसे बढ़कर कोई उदार ग्रह नहीं है। इसलिए इस अवधि में आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए यह गोचर बहुत शुभ फल देने वाला है। आपको इसका अवश्य लाभ उठाना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और इस अवधि में आप कार्य करते रहिए। निस्संदेह आपको सफलता की प्राप्ति होगी और आप उपाय के रूप में भगवती माँ महालक्ष्मी जी के मंत्रों का जप कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, देवी कवच का पाठ कीजिए
और शुक्र ग्रह के मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। इन सब उपायों को आप अवश्य कीजिए। अब बात करते हैं मकर राशि की। शुक्र ग्रह आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। निसंदेह आपका व्यय बढ़ेगा, लेकिन आपके सुखों पर बढ़ेगा और आपके लाइफस्टाइल पर बढ़ेगा, खाने पीने पर बढ़ेगा और सुख सुविधाओं पर बढ़ेगा। और इसके लिए आपको धन की प्राप्ति भी शुक्र देवता अवश्य कराएंगे, क्योंकि द्वादश भाव में शुक्र ग्रह बली हो जाते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अधिक खर्चे से बचिए, क्योंकि बचत भी बहुत ज़रूरी है, बचत बहुत आवश्यक है। आप अधिक खर्चे से बचिए, आप मैनेज करके चलिए हर चीज़ को। जो आपके पास फंड आता है उसको मैनेज करके चलिए, ताकि भविष्य में भी वो आपको लाभदायक सिद्ध हो। और निवेश आप करते हैं तो उसमें थोड़ा धैर्य बनाकर चलिए और मध्यम अवधि का आप निवेश कीजिए, ताकि वो थोड़ा सा रिजल्ट आपको और बेटर मिले और अधिक अच्छे फल की आपको प्राप्ति हो। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहिए, खान पान के प्रति सतर्क रहिए और इस अवधि में आप अवश्य लाभ उठाइए और आपको अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति इस समय संभव है, क्योंकि इस समय शुक्र का जो गोचर बना हुआ है इससे अधिकांश राशियों का आर्थिक पक्ष निखरेगा। जो पहले समस्या आ रही थी धन संबंधित सभी राशियों को, वो अब दूर होने वाली है। ये इकोनॉमी में भी एक उछाल का संकेत दे रही है। तो इस अवधि का आप निसंदेह लाभ उठाइए। आप प्रतिदिन श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ कीजिए और श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में आप दीपक प्रज्वलित कीजिए और श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंत्रों का आप जप कीजिए। निसंदेह आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए शुक्र ग्रह का गोचर बहुत लाभदायक है। यह आपके लाभ भाव में गोचर कर रहा है। आपकी संतान से जुड़ी कोई समस्या थी उसका आपको समाधान मिलेगा और इस अवधि में आपको विशेष रूप से लाभ होने की संभावना है। आप अपने प्रयास बढ़ाइए। यदि व्यवसाय में या नौकरी में कोई बदलाव करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार से आप नए क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो पूरी सावधानी से और मेहनत के साथ आप आगे बढ़िए। शुक्र का गोचर आपको पूर्ण सफलता देने के लिए तैयार है। कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत बेहतर है। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी एक अच्छी नौकरी की तलाश में है, उन सभी को इस अवधि में सफलता मिलेगी। आप इस अवधि का लाभ उठाइए और उपाय के रूप में आप शुक्र ग्रह के मंत्रों का जप कीजिए और सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान कीजिए। अब बात करते हैं मीन राशि की। यह गोचर आपके कर्म भाव में इस समय बना हुआ है, इसलिए आप अपने कार्य क्षेत्र में इस समय आप प्रयास कीजिए कि आप अपने कार्य में अपने अधिकारियों के साथ किसी प्रकार के विवाद में ना पड़े, अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ किसी प्रकार के विवाद में ना पड़े। आपको चाहिए कि इस समय का आप पॉजिटिव से प्रयोग करें इसका अच्छी तरह से। और इस समय अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, या नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन दो शर्त है कि आपको इस समय क्रोध से बचना होगा और अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विवाद से बचना होगा, क्योंकि ऐसा होने पर शुक्र ग्रह का जो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है उसमें कमी आ सकती है। इसके अतिरिक्त आपके घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं और भूमि भवन से जुड़ा हुआ कोई कार्य आपका पूरा हो सकता है। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक कार्य भी आप करा सकते हैं। इस समय किसी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं और यात्रा पर जाने के आपके योग बने हुए हैं। इस समय का और अधिक लाभ उठाने के लिए आपके जो उपाय हैं, आप खीर का भोग माँ महालक्ष्मी जी को लगाइए, उनको लाल रंग के पुष्प समर्पित कीजिए। प्रतिदिन श्री सूक्त का आप पाठ कीजिए अथवा लक्ष्मी जी के आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं और गौ माता की आप सेवा कीजिए। इन सब उपायों को करने से यदि आपके कार्य क्षेत्र में कोई समस्या आती है तो वह दूर हो जाएगी और आपको आपका मनचाहा ट्रांसफर और प्रमोशन भी मिल जाएगा। तो यह था सभी 12 राशियों के लिए शुक्र ग्रह का गोचर क्या प्रभाव लाएगा।
यह जो राशिफल हमने आपको बताया है यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। चंद्र राशि के आधार पर आपको इस राशिफल को देखना चाहिए। मैं आशा करता हूँ सभी 12 राशियों के लिए शुक्र ग्रह का गोचर शुभ हो, सबके जीवन में सुख शांति आए और सबका आर्थिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र का दायरा और अधिक बढ़े। यदि आपको कोई भी समस्या है तो आप इन उपायों को कीजिए, निसंदेह आपको लाभ होगा। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। ऐसे ही अगले कार्यक्रम में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।